क्लास नाइन्थ हमारा अब सिक्स सेशन है, प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेसेस। तो लास्ट सेशन फिफ्थ सेशन में भी हमने पढ़ लिया था कि कितनी तरह की जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, या कह लो कि कितने तरह के बिजनेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं, प्रोडक्ट सर्विस एंड हाइब्रिड। पढ़ा था ना हमने, आपने होमवर्क कॉपी में भी किया है, ठीक है। तो अब हम इस सेशन में क्या करेंगे, इन तीनों का डिफरेंस, खासकर प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस का जो है, जो मेन डिफरेंस है वो अब हम इसमें डिफरेंस ज़्यादा जो है हम जानेंगे, इसमें समझेंगे। तो एक टेबल दे रखा है, इसमें राहुल का एग्जाम्पल दे रखा है, जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। राहुल का जो याद है ना, कि जो ऑलराउंडर था क्रिकेट में, काफ़ी सारी उसने प्रयास किए बट वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाया। तो उसने फ्यूचर में जो है वो कोई भी एक जो ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता था, क्रिकेट से रिलेटेड क्रिकेट कोचिंग कर सकता था, स्पोर्ट्स शॉप में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता था, या फिर स्पोर्ट्स की एकेडमी खोल सकता था। याद है ना प्रीवियस सेशन का? हाँ। तो फिर ये एग्जाम्पल हम फिर लेकर के चलते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन किया है इन्होंने, कैन बी सीन एंड टच्ड। देखो कोचिंग है तो उसमें सीन एंड टच्ड का कुछ इस तरह का नहीं रहेगा, तो इसमें हम नो लिखेंगे, ठीक है। इसमें दो में आंसर देना है, येस और नो में, तो इसमें नो आंसर आएगा। स्पोर्ट्स शॉप है, हाँ, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है बैट रखे होंगे, बॉल रखी होंगी, फुटबॉल्स रखी होंगी, और जो भी सारे स्पोर्ट्स शॉप में जो अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, हमारे हेलमेट रहते हैं, पैड्स रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बैडमिंटन्स हैं, तो वो सारे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। हम कोचिंग ले रहे हैं, स्किल ले रहे हैं, तो वो हम कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड। तो पहले में इसमें नो और यहाँ पे येस आएगा, ठीक है। तो ये पहला फ़र्क है। दूसरा, कैन बी स्टोर्ड। अब देखो कोचिंग है, अब वो कोचिंग तो हम कहीं कहीं ऐसे, हाँ, हम अब स्किल ले रहे हैं ना, तो वो हमारे को स्किल आ जाएगी, बट हम कहीं उसको स्टोर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे नो आएगा दूसरे में भी। और स्पोर्ट्स शॉप से जो भी हम सामान खरीदते हैं वो कहीं स्टोर कर सकते हैं, हम ला करके कहीं उसको रख सकते हैं, तो इसमें येस आएगा कि हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स आइटम्स को। तीसरा डिफरेंस क्या है, कैन बी मेड समवेयर एंड देन ट्रांसपोर्टेड। क्या ये चीज़ें जो हैं वो कहीं पे बनती हैं और फिर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब देखो ये कोचिंग है, ये तो स्किलिंग है ना, कोई सीख करके परफेक्ट बनता है, फिर आपको कोचिंग दे रहा है, फिर आप परफेक्ट बनते हो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से। बट कोई चीज़ ऐसे बन नहीं रही है, कहने का मतलब, ठीक है। तो स्पोर्ट्स शॉप में क्या है कि स्पोर्ट्स की जितनी भी आइटम्स है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रही है, कहीं ना कहीं बन रही हैं, फिर वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होके आपके पास पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर फिर से एन नो आंसर आएगा कोचिंग के लिए, और स्पोर्ट्स शॉप में फिर से येस आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है, द कस्टमर गेट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कोचिंग में ऐसा ना, कभी आप कम कोचिंग ले रहे हो, कभी ज़्यादा कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, कभी क्वांटिटी वाइज और कभी क्वालिटी वाइज ज़्यादा या फिर कम कोचिंग ले रहे हो। बट स्पोर्ट्स शॉप है जो एक पर्टिकुलर कंपनी के ही प्रोडक्ट्स बेच रही है, या दो तीन कंपनियों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रही है, ठीक है। तो वो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेम आइटम, सेम तरह की आइटम मिलेगी। तो फिर से कोच क्रिकेट कोचिंग के नीचे आपने नो लिखना है और स्पोर्ट्स शॉप के नीचे आपने यस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट में है देयरफॉर द की डिफरेंसेस बिटवीन। अब देखो इससे हमें क्लियर हो गया कि की डिफरेंसेस क्या है बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज़। ये और एक टेबल से आपको पूरा अच्छे से समराइज करके बताया हुआ है कि क्या खास खास डिफरेंसेस होते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले देखो यही क्वेश्चन है, सीन एंड टच्ड। तो जो प्रोडक्ट बिजनेस था ना, जैसे इसमें एग्जाम्पल था हमारा स्पोर्ट्स शॉप का, और जो ये सर्विस बिजनेस है इसमें एग्जाम्पल था हमारा क्रिकेट कोचिंग का। तो उसके हिसाब से देखो आप माइंड में एक विजुअल बना लो कि एक हमारी प्रोडक्ट बिजनेस का मतलब एक हमारी स्पोर्ट्स शॉप है या कोई भी शॉप है, ठीक है, और एक हमारा सर्विस बिजनेस, जैसे कि जहाँ पर जैसे क्रिकेट की कोचिंग है या फिर आपकी कोई ट्यूशन अकेडमी है जहाँ आप ट्यूशन लेने जाते हो, ठीक है, तो एक सर्विस बिजनेस है, ओके। तो सबसे पहला क्या है, सीन एंड टच्ड। तो प्रोडक्ट बिजनेस में क्या आएगा, प्रोडक्ट कैन बी सीन एंड टच, प्रोडक्ट को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। कस्टमर जो है उन चीज़ों को खरीदता है, उसके बदले में कुछ जो है चीज़ देता है। अब चीज़ तो नहीं देते हम लोग, क्या देते हैं उसके बदले में, पैसे देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर जो है पे करता है और अपना सामान ले लेता है। सर्विस बिजनेस में क्या है, सर्विस जो है वो देखी नहीं जा सकती, जो हम सर्विस लेते हैं ना वो सीखी जाती है, ना कि देखी जाती है। तो सर्विस कैन नॉट बी सीन
और टच्ड। तो कस्टमर हेयर पेज फॉर एन एक्सपीरियंस। तो कस्टमर किस चीज़ का यहाँ पर पेमेंट करता है, माना क्रिकेट कोचिंग सेंटर में मंथ वाइज जो है वो पैसे कुछ फीस देता है। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो तो आप मंथ वाइज जो आफ्टर मंथ आप फीस देते हो, ठीक है, पैसे देते हो। तो वो क्या है, वो कुछ चीज़ सीखने के आप पैसे दे रहे हो, कोई सामान के पैसे नहीं दे रहे हो। कोई सामान के पैसे नहीं दे रहे ना, वहाँ आप कुछ सीखने के पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने क्रिकेट सीखा तो उसके पैसे दे रहे हो आप सीखने के। और अगर आपने कुछ पढ़ाई सीखी ट्यूशन में जा कर के, तो उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के, उस सब्जेक्ट को में अपने आप को मतलब अपनी गलतियाँ सुधारने में, अपने आप को उस सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाने में आप स्किल सीखने के लिए पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो ये सर्विस बिजनेस है जिसमें कि आप हमारी क्या है, सर्विसेज के हम पैसे देते हैं, ना कि प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसीलिए इसको सीन एंड टच में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर्ड वाला, जो ऊपर भी था, ठीक है। स्टोर्ड में प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है और एक शॉप या फिर वेयर हाउस में यूजुअली जो है वो स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, स्टोर किया जाए। बट सर्विस है, फॉर एग्जांपल यहाँ सर्विस दी है बाल काटने की, ठीक है, तो वो सर्विस है ना। अब बाल नहीं स्टोर करने, ठीक है ना, सर्विस है ना। तो बाल काटने की कोई सर्विस दे रहा है तो सर्विस को स्टोर नहीं किया जा सकता, वो एक पर्सन के अंदर ही होती है, वो जो स्किल होती है, ठीक है। तो कटिंग हेयर हो गया, या कोई आपकी कोचिंग सेंटर होगा जहाँ पे ट्यूशन ले रहे हो या फिर कोचिंग ले रहे हो, तो वो जो है वो कहीं स्टोर नहीं की जा सकती, उससे आप सिर्फ स्किल्ड होते हो, आप परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो स्टोर नहीं की जा सकती सर्विस। ऐसा थोड़ी है कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे तो आपने उनकी जो है वो कहीं स्टोर कर ली। हाँ, आप उनके जैसे परफेक्ट बन सकते हो, बट उनकी स्किल्स को आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते, अपने आप को स्किल कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर सर्विस आप स्टोर नहीं कर सकते। तो सर्विस इज़ प्रोवाइडेड व्हेन अ कस्टमर आस्क फॉर इट। जब कोई ट्यूशन के लिए बच्चा जाएगा तभी वो उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते कि हाँ जी, फलाना फलाना मैम या फलाना फलाना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनकी सर्विस को स्टोर कर लिया और वो इस शॉप में बिक रही है और वहाँ जाके ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं है ना, आप उस पर्सन के पास जाएंगे तो उनसे जो दक्षता है, स्किलनेस है, वो आप खुद में जो है वो लेंगे, ठीक है। तो वो कहीं स्टोर नहीं की जा सकती कि कोई भी आया और ख़रीद के चला गया, राइट। तीसरा पॉइंट है मेड एंड ट्रांसपोर्टेड। क्या वो बनाई जा सकती है, ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। अब देखो, प्रोडक्ट तो बनाए जाते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। बट जो सर्विस की बात करते हैं हम, तो वो कभी बनाई नहीं जा सकती। वो सेम सर्विस किसी पर्टिकुलर मैम जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बनाई नहीं जा सकती, ना ही कहीं ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, ठीक है। वो तो ये है कि स्किल, वो इतना अच्छा आपको भी स्किल कर देंगे अपने जैसा, वो अलग बात है। तो इट इज़ गिवन टू द कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जो सर्विस है वो कहीं बनाई नहीं जा सकती, ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती, बट जब कस्टमर कोई उनके पास आता है उस तरह का सीखने के लिए तो उसी टाइम डिलीवर की जाती है, ठीक है। तो हम कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करते कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, उनकी पढ़ाई को स्टोर कर लो और एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर दो, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। हाँ, तो वो मतलब है एक्चुअली इसका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्या आपको हमेशा वही सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी ही मिलती है? प्रोडक्ट बिजनेस में तो देखो तकरीबन है ना, सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी जो है आपको मिलती है। बट जो सर्विस बिजनेस है उसमें जो आप वो क्वालिटी और क्वांटिटी हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, ठीक है। तो कभी ज़्यादा पढ़ाया जाता है तो कभी कम पढ़ाया जाता है, कभी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया है ना। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी डिफ़र करती है सर्विस बिजनेस में, जहाँ सर्विसेज मिलती हैं। पर प्रोडक्ट बिजनेस में जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है और जो क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको हमेशा सेम मिलती है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। तो इन 4 पॉइंट से आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। और लास्ट सेशन में हमने ये भी सीखा था दूसरी तरह की बिजनेस को, जिसको हम बोलते थे हाइब्रिड बिजनेस, विच इज़ अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस। तो ये दो का तो आपको क्लियर हो गया ना इन टेबल से। अब आती है तीसरी चीज़ जो हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हाइब्रिड बिजनेस, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट, जहाँ पे प्रोडक्ट भी बन रहा है और साथ के साथ सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें 3 एग्जाम्पल देखो बेटा दे रखे हैं। सना के ज्वेलरी एक्सपर्ट है जो, हरीश है डब्बा वाला, और तीसरा एग्जाम्पल दिया है प्रज्ञा का द डिलीवरी गर्ल, ठीक है। तो आपको इसका भी आपको पढ़ के बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये किस किस तरह के बिजनेस हैं।
अब सना है ना, सना वियर्स ब्यूटीफुल न्यू इयररिंग्स एवरी डे विच शी मेक्स बाय हरसेल्फ। अब सना थी ना, वो हर रोज़ अच्छे अच्छे ये सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहनती थी और जो कि वो खुद बनाती थी, ठीक है। तो वो शी फाइंड्स द डिज़ाइंस ऑनलाइन। वो क्या करती थी, डिज़ाइंस को ऑनलाइन फाइंड करती थी और सस्ते सस्ते से मटेरियल को वो खरीद करके उनसे जो है घर पे ही अपने सिस्टर की मदद से उनको बनाती थी। तो वो ईयरिंग का सामान बाज़ार से खरीद लेती थी, डिज़ाइन ऑनलाइन जो है वो देख लेती थी और खुद से वो डिज़ाइंस बनाती थी सुंदर सुंदर। तो उसकी फ्रेंड्स जो कॉलेज में उससे बहुत प्रभावित होती थी कि यार कितने सुंदर डिज़ाइंस के ईयरिंग्स पहने हैं, तो वो भी सिमिलर ईयरिंग्स के ऑर्डर्स जो है वो सना को प्लेस करती थी कि मतलब हमारा भी ऑर्डर ले लो, हमारे लिए भी सेम ईयरिंग्स बना के लेके आओ, ठीक है। तो ये तो था सना का एग्जाम्पल। अब हम लास्ट में देखेंगे कौन सा जो है बिजनेस किस तरह का है। अब देखो हरीश है डब्बा वाला, वो एक दिल्ली में मतलब अकेला रहता है। उसने अपना घर जो है, इसमें जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसको हिंदी में साथ के साथ ट्रांसलेट कर रही हूँ। उसने अपना मेरठ वाला घर छोड़ दिया एक बड़ी कंपनी में काम करने के लिए। उसने अब वो फिर जब दिल्ली में आ गया ना, तो वो अपना खाना खुद बनाता था और हमेशा ऑफिस के लिए अपना डब्बा लेके जाता था, लंच बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ही हैड मैनी बैचलर फ्रेंड्स, उसके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो जो अपनी ऑफिस कैंटीन पे डिपेंड करते थे अपने लंच के लिए। तो लंच हमेशा वो ऑफिस कैंटीन से खाते थे, बट दे लव टू ईट द फूड ही ब्रॉट अप। वो जो हरीश डब्बा लाता था ना खुद से खाना बना के, तो वो उनको बहुत पसंद आता था। तो वो उनको उसने उन दिस गेव, तो इससे क्या हुआ कि हरीश को एक ऐसा आइडिया मिला कि क्यों ना वो भी हेल्दी होममेड फूड को अलग अलग ऑफिस में जा कर के बना करके मतलब डिलीवर भी करे साथ में। तो ही न्यू देयर वुड बी अ, उसको पता था कि उसके जो खाने की डिमांड जो है वो ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो उसके एरिया में ना और कई तरह के जो अलग अलग सिटीज़ से आए हुए लोग जो है, कई बॉयज़ एंड गर्ल्स है जिनको टाइम नहीं मिलता है खुद से खाना बनाने का। तो उसको पता था कि ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं ले लेता हूँ तो मतलब नया काम मैं कर लेता हूँ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उसने अभी क्या डिसाइड किया ये सब देख करके कि वो अपना घर में अच्छा हेल्दी खाना बनाएगा भी और इन लोगों को डिलीवर भी करेगा, राइट। तीसरा एग्जाम्पल प्रज्ञा का है, डिलीवरी गर्ल। इसमें बताया कि प्रज्ञा की पेरेंट्स ने उसको एक बाइक खरीद के दी उसके बर्थडे पे लास्ट ईयर। तो वो हमेशा उस बाइक से ही कॉलेज जाया करती थी या कभी अपने फ्रेंड से मिलने जाना हो तो बाइक पे ही जाती थी। अब सिंस हर फ्रेंड्स यूजली हैड टू टेक अ बस फॉर ट्रांसपोर्ट, उसकी ज़्यादातर फ्रेंड्स कैसे थे जो कि बस लेते थे अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कहीं पे भी उन्होंने जाना तो बस लेते थे। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे वुड समटाइम्स आस्क हर टू ड्रॉप देम, तो कई बार इमरजेंसी में वो प्रज्ञा को बोल देते थे कि क्या प्लीज़ मुझे तुम यहाँ छोड़ दोगे, ठीक है। तो दिस गेव हर एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ क्विक गुड्स डिलीवरी सर्विस यूजिंग हर बाइक। तो इससे प्रज्ञा को ये आइडिया मिला कि क्यों ना मैं जो है वो अपनी बाइक से जो है सामान की डिलीवरी की जो है सर्विस शुरू करूं, जिससे कि क्योंकि आपको पता है बाइक कहीं से भी अगर ट्रैफिक भी हो तो कहीं से भी निकल जाती है और पार्क करना भी बहुत ईजी रहता है। तो उसको आइडिया हो क्यों ना मैं सामान की डिलीवरी जो है वो इससे, अब आप फोटो में भी देख रहे हो, ठीक है। तो सामान की डिलीवरी वो बाइक से करने का उसको एक आइडिया मिलता है। तो जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है तो वो हमेशा अपने एरिया के लोगों को इस तरह की डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड उसने करना शुरू कर दिया कि जिसको भी कोई सामान की ज़रूरत होती थी वो झट से उनका ऑर्डर लेती थी और मार्केट में जा कर के अपनी बाइक से वो सामान ला कर के उनको दे देती थी, ठीक है। जिनसे उन लोगों का भी टाइम बच जाता था मार्केट में जाने का और इसकी भी अपनी अर्निंग शुरू हो गई थी, ठीक है। तो शी बिकेम फेमस, तो फेमस हो गई किस तरह से ये प्रज्ञा जो है इस तरह से होम डिलीवरी करती है गुड्स की। तो काफ़ी सारे उसको ऑर्डर्स आने लगे, तो बाकी उसने बाद में क्या किया, एक डिलीवरी कंपनी जो है उसने शुरू कर दी और अपनी डिलीवरी कंपनी में उसने 5 लोगों को और काम दिया, ठीक है। 5 लोगों को और काम दिया कि आप जो है अलग अलग समय पर जो है अपना ये होम डिलीवरी का काम जो है करेंगे, ठीक है। तो देखा आपने किस एक छोटे से आइडिया से उसका खुद भी अर्निंग स्टार्ट होगी और लोगों को भी उसने अर्निंग जो है वो देना शुरू की। तो अब ये 3 तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, तो क्लासीफाई द 3 एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स तो सारे ही हुए ना, सना का एग्जांपल ले लो, देखो ज्वेलरी एक्सपर्ट का, प्रज्ञा का ले लो डिलीवरी गर्ल का, या हरीश जो डब्बा वाला जिसको हमने बोला। तो ये क्लासीफाई द 3 एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस दे डू। अब ये तीनों ही आपको पता है ना, वेज एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है, पता है ना।
शुरू में ही हमने बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स वो जो एक नया काम जो हट करके, जो और लोग काम ट्रेडिशनली करते आए हैं उससे हट करके जब भी कोई नया काम करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट में है कि चलो आप कुछ काम कर रहे हो तो महीने बाद सैलरी ले रहे हो, वो है। ठीक है। तो अगर सिंपल शॉप जो हमारे पहले की तरह की शॉप्स खोलते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं बोलते। जब नया कुछ काम कर, अब देखो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था ना कि स्पोर्ट्स की जो शॉप है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि अभी स्पोर्ट्स की जो है, अभी अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो स्पोर्ट्स की शॉप बिल्कुल भी नहीं होती थी हमारे एरियाज़ में। ठीक है। अब आप देख लो घनाटी में कोई भी एक स्पोर्ट्स शॉप नहीं है, शिमला में है, अब हमारे टूटू में खुल गई हैं 2 शॉप्स जो हमारे टूटू में हैं। तो कहने का मतलब अब देखो घनाटी से लेकर टूटू के बीच में कोई भी एक स्पोर्ट्स की शॉप नहीं है। तो ये बहुत कम स्पोर्ट्स की शॉप होती हैं। तो जहाँ पर जब भी कोई उस एरिया में शुरू करता है तो हमेशा एक रिस्क लेकर के ही शुरू करता है कि मैं स्पोर्ट्स का सामान तो इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट में ले रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग खरीदेंगे मुझसे कि नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो कई तरह की कंपटीशन वाली भी चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो जब भी एक नया काम आप नया नया कोई भी किसी तरह का हो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर थी। अब एंटरप्रेन्योर्स तो अब ये तीनों ही हैं, आपको दिख रहा है ना। सना ज्वेलरी एक्सपर्ट, उसने खुद से नया काम किया, ऑनलाइन से डिज़ाइंस लिए और बिजनेस ज्वेलरी बना बना के जो है वो खुद से सामान लेकर के बनाती थी। तो एंटरप्रेन्योर तो सना भी है, प्रज्ञा भी है जिसने एक नया काम शुरू किया डिलीवरी का, ये गुड्स की डिलीवरी का। ठीक है। और हरीश भी एक एंटरप्रेन्योर है जिसने एक नया हट करके काम किया कि होममेड फूड को पहले बनाया और फिर आगे उसकी डिलीवरी भी डब्बे की करी अलग अलग ऑफिस में जाके। तो एंटरप्रेन्योर्स तो देखो तीनों ही हैं। बट किस तरह की ये फर्दर अब डिवाइड करते हैं हम, किस तरह की ये बिजनेस कर रहे हैं। तो अब देखो और गिव रीजंस। अब देखो सबसे पहले है सना है ना, ज्वेलरी एक्सपर्ट है। अब ये किस तरह की एक्टिविटी उसने की, प्रोडक्ट बनाया ना, एक ईयर रिंग बनाया उसने, प्रोडक्ट बनाया और बेचा। तो हम इसको क्या कह लेंगे, प्रोडक्ट बनाया और फिर बेचा। तो इसको हम वैसे जर्नली अगर देखा जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट वाला जो बिजनेस था। अभी हमने पढ़ा था ना 3 तरह की बिजनेस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस है, उसने क्या किया, सिंपल प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बेचा, आगे उससे मुनाफा कमाया। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बिजनेस में आएगा। दूसरा जो प्रज्ञा है जिसने डिलीवरी की है, मतलब डिलीवरी गुड्स की है, तो उसने क्या दी, एक सर्विस दी है अपनी। एक कोई ये नहीं है कि सामान बनाया उसने या उसने बेचा, तो ये एक सर्विस दी है ना, सामान जा कर के बाज़ार से खरीद करके उन्हीं के पैसों से, और एक मतलब सप्लाई की उन्होंने, उसने बाज़ार से लेके सामान को सप्लाई किया है। सिंपल सिंपल सप्लाई किया है उसने, कोई पैसा नहीं लगाया अपना, सिर्फ एक सर्विस दी है। और जो उसने आने जाने का जो उसका पेट्रोल और जो उसकी टाइम का जो चार्जेस लेती थी, पैसे लेती थी अपने इस जो है सर्विस के, सर्विस समझ रहे हो ना, कि जो वो उसके लिए वो काम कर रही है ना, बाज़ार से जाके सामान लेके आ रही हो। जैसे आपकी मम्मा बोल देते हैं कि जा सामान ले आ बेटा बाज़ार से जा करके। ठीक है। तो मम्मा का तो टाइम बच जाता है ना और काम करने में। ठीक है। बट आप तो घर के मेंबर हो, आप बेटे हो, तो आप पैसे नहीं लेते हो। बट जब बाहर का कोई इस तरह का काम करेगा आपके लिए तो वो पैसे लेगा, तो वो उस काम को करने के पैसे लेगा। तो कहने का मतलब ये किस तरह की हमारा बिजनेस हुआ, रिप्लाई करो, रिप्लाई, शाबाश। ये किस तरह का बिजनेस हुआ, ये सर्विस बिजनेस हुआ क्योंकि उसने सर्विस दी है। ठीक है। तो प्रज्ञा ने किस तरह का एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस किया वो किस तरह का किया, सर्विस बिजनेस। तीसरा आता है हरीश द डब्बा वाला। अब इसने क्या किया, देखो इसने पहले तो खाना बनाया, मतलब प्रोडक्ट बनाया, पहले खाना बनाया, उसके बाद उसने जा कर के सर्विस भी दी, अलग अलग ऑफिस में जा कर के डब्बे सप्लाई किए और शाम को फिर वो डब्बे वापस लेके आता था, धोता था। ठीक है। धोएगा ही ना, ऑफकोर्स, अब डब्बे रोज रोज तो खरीदेगा नहीं। ठीक है। धोएगा भी और उसके बाद क्या करेगा, वो अगले दिन फिर से खाना बनाएगा और फिर उन डब्बों में अच्छे से पैकिंग करके फिर अलग अलग ऑफिस में जा कर के अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उनके हाथ में जाकर दे के आएगा। ठीक है। तो ये अब हाई कौन सा बिजनेस हुआ, ये हाइब्रिड, कौन सा हुआ, हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिड में क्या है, प्रोडक्ट भी बना रहा है साथ के साथ सर्विस भी दे रहा है। ठीक है। तो पहले में सना ने ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रोडक्ट बिजनेस, प्रज्ञा द डिलीवरी गर्ल सर्विस बिजनेस, तीसरा हरीश द डब्बा वाला, इसका बिजनेस था दोनों चीज़ों का, तो इसलिए इसको बोला हाइब्रिड बिजनेस। ओके। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस। अब देखो प्रोडक्ट तो बनाना और उसको बेचना, ये भी बेटा 2 तरह का होता है। ये आगे फर्दर अब हम डिवाइड करेंगे कि कितनी तरह के होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। देखो बेटा ये 2 तरह के होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब जैसे इसको पढ़ लेते हैं हम।
लेट अस गो बैक टू सना। सना का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम, सना ने खुद से ज्वेलरी बनाई, बट अगर वो चाहती ना तो वो ऐसा भी कर सकती थी कि होल सेल मार्केट में जाती और वहाँ से काफ़ी सारे इयररिंग्स अलग अलग डिज़ाइंस के खरीद के लाती और बेच सकती थी। तो दोनों तरह का वो बिजनेस कर सकती थी। लार्ज स्केल पे वो होल सेल मार्केट से एक बारी जा कर के अलग अलग डिज़ाइंस खरीद करके भी अपनी कॉलेज के फ्रेंड्स को बेच सकती थी, अपने एरिया में बेच सकती थी, ठीक है। या फिर वो खुद, जैसे उसमें अभी हमने पढ़ा कि खुद बनाकर भी बेच सकती थी। तो हमारे प्रोडक्ट जो बिजनेस थे, प्रोडक्ट जो बिजनेस है वो दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें कि क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है। तो प्रोडक्ट्स यूजुअली बेटा कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज या कंपनीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया जहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है। और दूसरा बिजनेस होता है ट्रेड बिजनेस। ट्रेड बिजनेस में क्या होता है कि सिंपल ऐसे बिजनेस जो एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं वो, सिंपल कहीं से बने बनाए खरीदते हैं और फिर बेचते। जैसे हमने बोला कि सना जो है वो होलसेल मार्केट में भी जाके डिफरेंट डिज़ाइंस के ईयरिंग्स खरीद सकती थी और फिर बेच सकती थी रादर बनाने के, ठीक है। तो ट्रेड बिजनेस का मतलब कहीं से वो उसने प्रोडक्ट को खरीदा और फिर आगे बेचा, ठीक है। तो दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेयर हाउसेज एंड देन फाइनली टू शॉप्स नियर द कस्टमर्स। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें कि प्रोडक्ट को पहले फैक्ट्री से ख़रीदा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर? वेयर हाउसेज में, या कह लो कि होलसेलर्स के पास। उसके बाद फाइनली जो है वो शॉप्स तक आता है, जो कि कस्टमर्स के नियर जो शॉप्स आती हैं वहाँ पर आता है। तो ट्रेड बिजनेस में यही होता है कि पहले जहाँ पे प्रोडक्ट बना वहाँ से प्रोडक्ट को ख़रीदा होलसेलर्स ने, होलसेलर्स ने उसको ख़रीद करके रिटेल शॉप्स वालों को बेच दिया, रिटेल शॉप वालों ने आगे कस्टमर्स को बेच दिया, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड बिजनेस। तो आपको समझ आ गया? ओके। तो हमारे कितनी तरह के बिजनेस होते हैं? 3 तरह के होते हैं, वो हमने पढ़ लिए, प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड। और हमारे जो आगे फिर प्रोडक्ट के फर्दर कितने टाइप पढ़े हमने इस सेशन में? 2 तरह के, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस और ट्रेड बिजनेसेस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन, बट इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अच्छा, आपको ये तो क्लियर है ना, होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेल शॉप्स। देखो ये एक पूरी ना एक चेन होती है सामान की। अब कोई भी हम सामान खरीदते हैं ना तो हमेशा एक चेन से होकर के गुजर करके, मतलब एक चेन से होकर के हमारे पास पहुंचता है। कैसी चेन? जैसे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट्री में वो सामान बना, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? जो कि फैक्ट्री से सामान को खरीद करके आगे होलसेलर्स के पास, मतलब वहाँ से सामान लेकर के आगे होलसेलर्स को आगे बेचते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उनके पास मेनली क्या होता है? ट्रक्स वगैरह, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं और बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पर वे उन प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर आगे अलग अलग सिटीज़ में जा कर के, अलग अलग स्टेट्स में जा कर के जो है सामान को होलसेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? फैक्ट्रीज हुई, कंपनीज हुई, जहाँ पर वो पर्टिकुलर सामान जो है वो बनता है। जैसे मैगी की हो गई कोई कंपनी या फैक्ट्री, या जैसे हमारी सॉस की हो गई, किसान सॉस की हो गई, ठीक है, एक फैक्ट्री। तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बेटा अलग अलग, ठीक है। अब किसी ने कोई कोका कोला है, या वे तो गंदे ड्रिंक्स हैं इनके नाम लेने, कोई और कोई प्रोडक्ट्स है हमारे आसपास, ठीक है। जैसे हमारे पास पॉपकॉर्न्स होते हैं, ठीक है, एक्टू के। तो वो भी तो कई मैन्युफैक्चर होते हैं ना। तो वहाँ उनके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, चाहे कपड़े से रिलेटेड है, खाने के रिलेटेड है, चाहे हमारे शूज़ से रिलेटेड हैं, चाहे हमारे कोई भी आपके जो प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं, सोप, शैम्पू वगैरह वगैरह। तो कितनी तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, पहनने से लेके, खाने से लेके, ठीक है, नहाने और धोने से लेकर सब कुछ, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट इमेजिन करो, तो वो आप जो है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने होलसेलर तक उसको लेके आया। होलसेलर्स ने बहुत, होलसेलर क्या, बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में जो है वो सामान को परचेज़ करता है, बल्क अमाउंट में। वो ना सीधा, अगर आप खुद से एक कस्टमर है ना, खुद से आप खरीदने जाओगे तो वो एक दो सामान ऐसे, जैसे हम रिटेल शॉप में अगर हमने एक भी मैगी खरीदनी है तो हम खरीद सकते हैं ना, बट होलसेलर के पास जा कर के हमें एक दो मैगी नहीं खरीद सकते। तो उनके पास तो बड़े 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 पैकेट्स, बड़े बड़े बोलते हैं डिब्बे, काफ़ी बड़े बड़े पैकेजिंग में होते हैं, वो एक साथ आपको ख़रीदने पड़ते हैं। तो वो हम लोग तो इतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सामान ख़राब हो जाता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम रखना चाहें ना।
तो कहने का मतलब है रिटेल, फिर वहाँ से कौन लेता है, रिटेल शॉप वाले, रिटेलर्स लेते हैं वहाँ से, होलसेलर से सामान, ठीक है। तो रिटेलर्स कौन हुए, जो हमारे आसपास की शॉप्स है ना, जहाँ से हम मैगी या सॉस या पॉपकॉर्न्स या दालें खरीदते हैं, हम पल्सेस खरीदते हैं ना, वही। और जैसे हमने कोई मसाले खरीदने हैं, ठीक है, या हमने कोई शैम्पू खरीदने हैं, कंडीशनर्स खरीदने हैं, या फिर हमने क्या खरीदना है, और जैसे हमने पनीर ही खरीदना है, दही खरीदना है, दूध खरीदना है ना, कई सारे एग्जांपल्स हैं। हमने कोई तेल खरीदना है, रिफाइंड खरीदना है, कोई ऑलिव ऑयल खरीदना है, कोई देसी घी खरीदना है, ठीक है, हमने कोई चावल खरीदने हैं, चीनी खरीदनी है, शुगर खरीदना है, तो वो सारा हम, वो लोग होलसेलर से खरीदते हैं, है ना। मतलब होलसेलर्स तो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, पर रिटेलर्स उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, अपने एरिया के हिसाब से, तो कि उनकी कितनी बिक्री होती है उस हिसाब से वो खरीदते हैं, ठीक है। बट फिर भी लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा। अब आप देखते हो ना दुकान में जाते हो, कितने सारे पैकेट्स एक साथ रखे होते हैं उन्होंने। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है, एक चीज़ की, दो चीज़ की, तीन चीज़ की, तो हम जाते हैं और उस शॉप से वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए, हम क्या हुए, कस्टमर हुए, ठीक है। तो ये चेन कैसी बनी, सबसे पहले फैक्ट्री, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर होलसेलर्स एंड देन रिटेलर्स, ठीक है। तो ये 4 स्टेप से होकर के 5वें पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग उस सामान को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हमारे लिए ही तो गुड्स बने हैं वो, ठीक है। तो एंड पॉइंट में हम लोग खड़े होते हैं, राइट। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट पी प्रोडक्ट एस सर्विस एच हाइब्रिड फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस। अब देखो पहला है क्या है, आइसक्रीम सेलर। आइसक्रीम सेलर है, अब आइसक्रीम बेचने वाला है। अब देखो आइसक्रीम बेचने वाला है तो वो आइसक्रीम खुद से नहीं बनाता, वो आगे उस वहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से, होलसेलर की शॉप से खरीद करके आपको जो है वो बेचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट सर्विस हुआ ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पी बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। उसके बाद देखो, रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया और ऑनर है, मतलब रेस्टोरेंट चलाता है। तो रेस्टोरेंट चला रहा है तो मतलब कि आपको भूख लगी है, आप अपने घर से दूर कहीं घूमने गए हो, आपको भूख लगी है, तो आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो, कैफेटेरिया में जाते हो, और वहाँ पर जो है आपने जो भी खाना पीना होता है वो आप करते हो। तो वो आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्या सर्विस दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपको, पर प्रोडक्ट भी तो बना रहा है वो। देखो रेस्टोरेंट में ना, वो पहले प्रोडक्ट भी तो बना रहा है, तभी तो आप खा उसकी सर्विसेज को ले पा रहे हो ना। तो इसके एग्जाम्पल को मैं लूँगी हाइब्रिड, हाइब्रिड बिजनेस होगा ये, ठीक है। कि वहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा है और फिर आपको सर्व भी कर रहे हैं, वहाँ पे जो वेटर्स हैं वो आपको सर्व भी कर रहे हैं, आपके टेबल पे जा करके जो जो आप मांग रहे हो वो आपको दे भी रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कार ड्राइविंग स्कूल ऑनर। अब देखो कार ड्राइविंग स्कूल ऑनर मतलब हम वहाँ उसके पास जाते हैं और उससे कार सीखना जो है, हम उसको बोलते हैं कि हमें कार सिखाओ, ठीक है। तो कार सिखाने वाला जो ऑनर है, तो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, वो हमें सर्विस दे रहा है, कार सिखाने की सर्विस दे रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या आएगा, सर्विस बिजनेस, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। देखो इसमें हमने एक टेबल पढ़ा था ना, ये वाला टेबल जिसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो ये पूरा टेबल क्या है, डिफरेंस ही तो है प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस के। तो आपने ये आंसर करना है, की डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू हैड अ चॉइस टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ योर ओन, विच बिजनेस विल यू स्टार्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। देखो अब ये आपने ना खुद सोच समझ के आंसर करना है, इसको हर एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। अब आपको मैंने सारा सिखा दिया, आप खुद से बताओगे कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो ना, तो आप किस तरह का बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट शुरू करोगे, प्रोडक्ट बिजनेस शुरू करोगे, सर्विस बिजनेस शुरू करोगे, या हाइब्रिड बिजनेस शुरू करोगे। और ये सारा कुछ जो आप सोचोगे ना, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्किल और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप सोचोगे कि आप किस तरह का बिजनेस करना शुरू करोगे। अगर इन तीनों में से आपको बोले ना किस तरह का करना है, तो कौन सा करना शुरू करोगे। तो आपने मेरे को आंसर अच्छा सा लिख के दिखाना है, चाहे आप हिंदी में लिखना बेटा, बट आपने ना एक दूसरे की नकल नहीं करनी है कि किसी एक बच्चे ने लिख दिया और वो ही सारे आप लोग लिखते रहेंगे, नहीं। आप लोगों ने खुद से सीखना है, खुद से अगर समझ आ गया ना ये सेशन, तो आपने खुद से बताना है कि आप इन तीनों में से किस तरह का बिजनेस जो है शुरू करना चाहते हो। अब सबके देखो इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, सबकी स्किल्स अलग अलग होंगी, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होंगी, तो अपने अपने आंसर्स खुद लिखने हैं। आप चाहे हिंदी में लिख के देना मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे आंसर्स हिंदी में भी कर सकते हो, तभी तो मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ ना। इंग्लिश टू इंग्लिश तो नहीं मैं समझा रही हूँ आपको, इंग्लिश टू हिंदी समझा रही हूँ, तो आप हिंदी में भी इसके आंसर्स कर सकते हो,
ठीक है, मैंने आपको शुरू में बोला कि आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करने हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आप हिंदी में ही करो, पर मुझे प्लीज़ करके दिखाना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, क्यों भी ज़रूर लिखना है, क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेसेस। अब आप देखो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस का क्या मतलब होता है। अभी अभी मैंने लास्ट में पढ़ा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग, आपने इसमें आंसर में ऐसे लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एंड ट्रेड बिजनेसेस आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस। ठीक है, इतना सी लिख दिया। फिर लिखना देयर डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो आपने नंबर 1 लिखना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, उसके बारे में आपने यही 2 लाइनें लिखनी है बस। These are the businesses that make a product and sell it. Products are usually made in factories. बस इतना सा आंसर लिखना है, इसकी 2 लाइनें। दूसरा पॉइंट आपने फिर लिखना ट्रेड बिजनेसेस। इसमें देखो आप पूरा लिख सकते हो क्योंकि बिजनेस के दिए हैं जहाँ पर होलसेलर भी सामान खरीद कर आगे बेचता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू करते हैं ना हम, डिस्ट्रीब्यूटर ने फैक्ट्री से सामान खरीदा, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा और रिटेल शॉप को बेच दिया, रिटेल शॉप ने क्या किया, होलसेलर से खरीदा और कस्टमर को बेच दिया। तो तीनों ने यही तो किया। फैक्ट्री तो इसमें इसलिए नहीं ना लिखी क्योंकि फैक्ट्रीज में तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप फैक्ट्रीज एंड कंपनीज लिख सकते हो। फैक्ट्रीज ऑब्लिक कंपनीज जो है इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बनाने से, प्रोडक्ट्स को बनाने से डील बनाने में डील करती हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप एग्जांपल लिख सकते हैं फैक्ट्रीज ऑब्लिक कंपनीज जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से क्वेश्चन आंसर करो और व्हाट्सएप पे शेयर करो। ओके बेटा।